बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको मार्बल केक बनाने का तरीका बताऊंगी। मार्बल केक बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हैं आइसिंग शुगर 3/4 कप्स, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, 4 एग्स, मैदा 3 कप्स, कुकिंग ऑयल 3/4 कप, मिल्क 3/4 कप एंड द मेजर इंग्रेडिएंट इज़ कोको पाउडर। कोको पाउडर हम लेंगे इसके अंदर 1/4 कप। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जैसा कि ये 4 एग्स मैंने ले लिए हैं, सबसे पहले हम इन 4 एग्स को ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी। इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप एग्स को ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा केक बेक होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन 4 एग्स को मैंने बीट कर लिया है और इसका आप देखें वॉल्यूम भी डबल हो गया है। आपने इन एग्स को अच्छी तरह से बीट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस बाउल में मैं 3/4 कप ऑयल डालूंगी और 3/4 कप शुगर डालूंगी। लेकिन शुगर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप मैक्सिमम भी ले रहे हैं तो 1 कप लेंगे आप। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑयल और शुगर का मिक्सचर है जिसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया था, और ये मेरे पास एग्स का मिक्सचर है जिसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड किया था। अब इस एग के मिक्सचर को मैं डाल दूँगी ऑयल और शुगर के मिक्सचर में, और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब जैसा कि आप देख चुके हैं एग के और ऑयल और शुगर के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं 3 कप्स मैदा डालूंगी इस बाउल में। जैसा कि 3 कप मैदे में इसमें डाल चुकी हूँ, अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालूंगी बेकिंग पाउडर, और अब इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरे पास वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है जिसको मैंने ऑयल और शुगर का पहले ब्लेंड किया था, और उसके बाद फिर मैंने एग्स का जो मिक्सचर था वो डाल दिया था उसमें, और ये हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करूँगी और उसके बाद फिर उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ इसकी कैसी कंसिस्टेंसी है। जैसा कि 3 कप मैदे में इसमें डाल चुकी हूँ, अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालूंगी बेकिंग पाउडर, और अब इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरे पास वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है जिसको मैंने ऑयल और शुगर का पहले ब्लेंड किया था, और उसके बाद फिर मैंने एग्स का जो मिक्सचर था वो डाल दिया था उसमें, और ये हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करूँगी और उसके बाद फिर उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मैं आपको मिक्स करके दिखा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैंने सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस बाउल में थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करूंगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। जैसा कि आप देखें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस सब सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। मार्बल केक बनाने के लिए ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। अब इस मिक्सचर को मैं 2 हाफ्स कर लूँगी इसके। अब इस मिक्सचर को मैं हाफ़ इस बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब एक पार्ट में मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल दूँगी और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कोको पाउडर डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्बल केक बनाने के लिए हमने सबसे मेजर चीज़ जो है उसकी डिज़ाइनिंग है वो हम किस तरह से करेंगे। चलें अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पैन को ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है मिक्सचर। और मैं आपको बताती हूँ मैंने डाला कैसे है। सबसे पहले हमने वाइट मिक्सचर थोड़ा सा डालना है। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा वाइट मिक्सचर डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा चॉकलेट वाला मिक्सचर, जिसमें मैंने कोको पाउडर डाला हुआ था उसके ऊपर। अब सेम इसी तरह मैं उसके ऊपर चॉकलेट वाले मिक्सचर के ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा ये दूसरा मिक्सचर जिसमें कोको पाउडर नहीं था। इसी तरह से ये स्टेप मैं रिपीट करती जाऊंगी और मैं आपको कंप्लीट करके फिर ये दिखाती हूँ इसकी हमने डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक ये आई है। जैसा कि मैंने पहले वाइट की एक लेयर लगाती थी और उसके बाद चॉकलेट की एक लेयर लगाती थी जिसमें मैंने कोको पाउडर डाला हुआ था और उसके बाद फिर लेयरिंग करते करते फ़ाइनल शेप ये आ गई है। अब मार्बल केक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माचिस की तीली मैंने ली है, इससे पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे बिल्कुल कॉर्नर पर रखेंगे, ओके, और फिर आगे लेके आएंगे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सेंटर तक लेके आने और इसी तरह फिर दोबारा से हम पीछे जाएंगे और पीछे से इसी तरह करते करते सेंटर में ले आएंगे। देन अगेन पीछे से हम आगे लाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना प्यारा प्रिपेयर हो गया है। अब इसी तरह मैं ये सारा करती जाऊंगी, पीछे से लाऊंगी मैं मिड तक। ये देखें माचिस की तीली आप चाहे ले लें, चाहे आप टूथपिक ले लें, या फिर आप इसको स्पून की बैक साइड से भी कर सकते हैं। ये देखिए फाइनली उसकी मैंने शेप को सेट कर दिया था और इसकी फाइनल लुक देखिए कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक होने के लिए। अब ओवन में मैं केक रख दूँगी। जैसा कि इसको पहले ही मैं प्री हीट कर चुकी थी और 180 डिग्री मैंने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है और दोनों रोड्स ऊपर की भी और नीचे की भी दोनों रोड्स मैंने ऑन की हुई हैं। अब इसको मैं 40 मिनट्स तक बेक करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मार्बल केक तैयार है। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैं चॉकलेट गनाचे इसके ऊपर लगाऊंगी और इसकी सारी कोटिंग मैं ऊपर से चॉकलेट गनाच से कर दूंगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने केक के ऊपर चॉकलेट गनाच की अच्छी तरह से कोटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर मैं डार्क चॉकलेट को क्रश करके डाल दूंगी ताकि इसकी डेकोरेशन हम और अच्छे तरीके से कर सकें।